बेटा देख लो, क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चे मुझसे जो बच्चों ने डाउट पूछे वो 8.1 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। 7 इंपॉर्टेंट है, पहले 7 देख लो। आपको ये फिगर दे रखी है जिसमें कहा है A, B, C, D ट्रेपीजियम है, तो जो गिवन है लिख लो। कहता है ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। और एक और चीज गिवन है कि बेटा ये जो नॉन पैरेलल साइड है ना, नॉन पैरेलल साइड ये वाली जो पैरेलल नहीं है, ये बराबर है AD बराबर है BC के, ठीक है। हमें 4 चीजें प्रूव करके दिखानी है। टू शो में इस तरफ लिख रहा हूँ, टू शो करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के, एंगल C बराबर है एंगल D के, ठीक है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAD के, और डायगोनल AC बराबर है BD के। देखो सॉल्यूशन देखना है इसका ज़रा ध्यान से। सॉल्यूशन करने से पहले आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम एक लाइन बना लेते हैं CE। कौन सी लाइन बनाते हैं, CE। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। मैंने बाय कंस्ट्रक्शन इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल बना लिया। अब ध्यान से देखना, देखो सिंस CE पैरेलल है AD के, ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। और AB पैरेलल है CD के, ये तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन था भाई। ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल होती है ना, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है। एक बात बताओ, अगर AB पैरेलल है CD के तो मैं AB को बड़ा कर दूं, AE भी तो पैरेलल है CD के। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो AD है वो पैरेलल है CE के, और ये जो AE है वो पैरेलल है CD के। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसका मतलब है AECD क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। ये पैरेललोग्राम है तो इसका क्या मतलब है, वो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो AD बराबर होगा CE के, AD ये वाली साइड बराबर होगा CE के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसे मान लो इक्वेशन 2, और AD बराबर है BD के, क्वेश्चन में गिवन था इक्वेशन 1। देखो AD BD के भी बराबर है और AD CE के भी बराबर है, तो ये साइड इसके इक्वल थी और यही साइड इसके इक्वल है, तो तीनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो इसका मतलब है AD बराबर है BD के, BD बराबर है CE के। ठीक है जी, ये बात समझ आई। अब एक बात तो, आपको ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल CBE, ट्राइंगल CBE दिख ही रहा होगा। आपने प्रूव किया कि BC, सॉरी ये BC है बेटा, AD BD नहीं है, ये BC है। AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, तो CE के भी बराबर होगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ और इसे 2। तो इस वाले एंगल को मैंने 1 नाम दिया और इस वाले एंगल को 2। तो इन ट्राइंगल BCE हमें पता है BC इक्वल है CE के, BC इक्वल है CE के। तो अगर BC और CE इक्वल हैं तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी एंगल A1 बराबर है एंगल 2 के, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, ध्यान से देखना, ऊपर कर रहा हूं मैं। हमारा जो था, जो तामझाम था वो कुछ ऐसा था, A B C D और ये हमने E बनाया।
ये हमने बोल दिया एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एक बात बताओ, ये वाला एंगल, ये एंगल बी है, ये वाला एंगल एंगल 1 है। एंगल बी प्लस एंगल 1 कितना होगा? 180। लीनियर पेयर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 3। ऐसे ही पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 इज 180। इक्वेशन 4, आप इसे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बोल दो या को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल दो, दोनों बात सेम है। फ्रॉम 3 एंड 4 हमें पता चल गया ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। तो एंगल बी प्लस एंगल 1 बराबर है एंगल ए प्लस एंगल 2। भाई हमने प्रूव किया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो 1 से 2 कट गया, तो क्या आ गया? एंगल बी बराबर है एंगल ए के। ये हो गया जी प्रूव, हाँ या ना? तो हमने प्रूव कर दिया एंगल बी बराबर है एंगल ए के। अब मुझे प्रूव करना है सी वाला बराबर है डी के। बहुत आसान है। तो एक बात बताओ, ए बी सी डी ट्रेपीजियम था, ए बी सी डी क्या था? ट्रेपीजियम था। अब मुझे पता है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 को इंटीरियर। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 को इंटीरियर एंगल। ठीक है। ऐसे ही बी प्लस सी भी कितना होगा? 180 को इंटीरियर एंगल। इसे मान लो 5, इसे मान लो 6। अब ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी अभी आपने प्रूव किया था एंगल ए बराबर है बी के, तो एंगल डी किसके बराबर आ गया? सी के। अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें प्रूव करना है भाई साहब कि ये वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है बी ए डी के। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, सिंपल सी बात है भाई, ए बी कॉमन है, ए बी बराबर है ए बी के कॉमन। ठीक है। और एंगल ए बराबर है एंगल बी के, प्रूव्ड अबव। ठीक है। और ए डी बराबर है बी सी के, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी ए सी बराबर है बी डी के, बाय सी पी सी टी ए सी बराबर है बी डी के। अब इसकी पीडीएफ और वीडियो दोनों भेज रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऐसे होना दो। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ऐसा कुछ है नहीं यार, आसान सा क्वेश्चन है। ये बेटा चैतन्य तूने क्यों ही पूछा है? देखो जी, बना देता हूँ क्या क्या है। कहता है आपको गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए पी परपेंडिकुलर है बी डी पर, सी क्यू परपेंडिकुलर है बी डी पर। आपको शो क्या करना है? टू शो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है। जिनको कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं को लेके चलो, हो जाएगा। और अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो फिर हमें प्रूव करना है कि ए पी सी क्यू के बराबर, तो वैसे ही हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। देखो इन ट्राइंगल ए पी बी एन ट्राइंगल सी क्यू डी, बहुत आसान है, ध्यान से देखना भाई। ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड दिख रही है, ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल। और जेड बन रहा है। जेड जब भी बनता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल सी डी क्यू बराबर है एंगल ए बी पी के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। ऐसे ही एंगल ए पी बी
ए पी बी और एंगल सी क्यू डी बराबर है ईच 90 डिग्री। ठीक है, और अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। ए बी बराबर है सी डी के, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल। तो ये हो गया बाय एंगल एंगल साइड दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी ए पी बराबर है सी क्यू के, ए पी बराबर है सी क्यू के। आगे देखो जरा, एक क्वेश्चन और पूछा है इसी एक्सरसाइज, पता नहीं क्यों पूछा बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कह रहा है कच्चा पक्का क्लास में मैंने 2 बार कराया तेरी वजह से, तो छुट्टियों पे तो तब कराया, फिर उसके बाद भाई चलो छोड़ो, क्या ही रखेंगे अपन। ए बी सी क्यू सी डी, ये क्या है? पी, और ये क्या है? क्यू। देखो आपको दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें बी क्यू बराबर है डी पी के। हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रूव करनी है, जिसमें से पहली चीज़ है ट्राइंगल ए पी डी, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू बी। भैया जब पढ़ रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो, तो जब मैं बोलता हूँ ए पी डी तो ए पी डी देखा करो कहाँ बना है, फिर जब मैं बोलता हूँ सी क्यू बी फिर देखा करो सी क्यू बी कहाँ बना है, क्योंकि मैं ऑनलाइन में लिख रहा हूँ तो ऐसे तो तुम्हारे सामने होनी जो बना बना के दिखाऊंगा, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो चीज़ के बारे में बोलता हूँ उसको देखा करो कहाँ। ए पी बराबर है सी क्यू के, और ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी पी डी के। और फिर चौथे पार्ट में ए क्यू बराबर है सी पी के, और फिर 5वें पार्ट में ए पी सी क्यू को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। सोल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल ए पी डी, पहले देखो ए पी डी कहाँ पर है, फिर देखो ट्राइंगल सी क्यू बी कहाँ पर है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो बेटा इसमें एंगल ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए डी पी बराबर है एंगल सी बी क्यू के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डी पी बराबर है सी क्यू के, ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में। ठीक है, और बच्चे ए डी बराबर है बी सी के, ये भी गिवन ही है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। बाय साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के, तो बाय सी पी सी टी ए पी बराबर है सी क्यू के। सिमिलरली जैसे मैंने इन 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया वैसे ये दोनों हो जाएंगे। एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये साइड ऑलरेडी इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल, तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट, और बाय सी पी सी टी ए क्यू बराबर है सी पी के। देखो ए पी सी क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया, ए क्यू सी पी, ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी, ये इसके इक्वल प्रूव कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? पैरेललोग्राम। बेटा ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये कर लियो थोड़ा सा। ठीक है, बाकी मैं भी 8.2 भेजता हूँ।